स्वस्ति पंथा मंचरे सूर्य चंद्रमसा पुनर्दता घनता जानता संग में। प्रभु तेरी शरण में हम सदा आते रहें, गीत तेरे प्रेम से हम सदा गाते रहें। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, देश रक्षक धर्म रक्षक वेद व्रतधारी बने। कर्म खोटे हैं तो ईश्वर भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे हैं तो ईश्वर भजन गाने से क्या होगा। किया फल है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे हैं तो ईश्वर भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे हैं तो समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से समझे तो समझाने से क्या होगा। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे हैं तो ईश्वर भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोटे ईश्वर भजन गाने से क्या होगा। किया फल है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे समय बीता हुआ हरगिज
होगा, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या होगा, कलम खोटे हैं तो ईश्वर, भजन गाने से क्या होगा, किया भर है कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का ये कहलाने से क्या होगा, पथिक मालिक करोड़ों का ये कहलाने से क्या होगा, कर्म खोटे हैं तो ईश्वर, भजन गाने से क्या होगा, किया भर है कुछ देना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे हैं तो ईश्वर, भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे हैं तो। मंच को सुशोभित करने वाले श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो मिलकर हजारों आदमी भी जितना काम नहीं कर सकते, ऐसे वेद प्रचार में संलग्न ऋषि दयानंद के मिशन को बढ़ाने वाले वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष श्री राम कुमार आर्य जी, मैं बहुत ही श्रद्धा से उनको नमन करता हूँ कि हजारों आदमी भी इतना काम मिलकर नहीं कर रहे हैं आज समाज का, इतना वो इकले पुरुष कर। श्री रामधारी जी और श्री चिरंजी लाल जी और बहुत ही आज समाज को समर्पित मेरे बहुत ही समादरणीय श्री महावीर प्रसाद जी पूर्व तहसीलदार साहब, आज समाज को समर्पित चौबी साहब, मदान साहब और हमारे सुरेंद्र रावल जी, श्री सत्येंद्र रावल जी और थोड़ा प्रेम गाबा जी और हमारे परछाई आ रही उधर से, सभी धर्म के अभिलाषी बंधुओं, वंदनीय पूजनीय बहन उषा मदान जी, मेरी बहुत ही समादरणीय बहन गीता मित्तल जी, प्रधानाचार्य जगन्नाथ कॉलेज, और सभी पवित्र मातृशक्ति मेरे साथ में संगति कर रही मास्टर जी, और बहुत ही लगन व ऋषि के मिशन को बढ़ाने वाले भाई अनुराग जी, ये भी बहुत काम करता है फेसबुक के माध्यम से। सत्याग्रह प्रकाश में एक दृष्टांत आता है, एक यहाँ पर एक पंथ का प्रचलन हुआ, बहुत चला वाम मार्गी। वाम का अर्थ ही उल्टा होता है, तो उल्टा मार्ग, और उनके जो है 5 मकामों से जो उनके अधिष्ठाता और उनके जो गुरु होते थे, वो 5 मकारों को मानते थे और मानते हैं अब भी। अब बहुत कम हो गया है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के बाद ऋषि दयानंद ने जो है खंडन मंडन जब किया, तो वो हैं तो आप भी, पर छुपे हुए, कुछ सक्रिय हैं, कुछ छुपे हुए कर रहे। तो उनके 5 मकार
थे। मासम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च शेते पंचमकारः समरे अक्षरः ही युगे युगे, कि सदा युग युग में ये पंचमकार ही मानने योग्य है, ऐसा वो उनका मत था। तो कहाँ है माशम च, पहला है मांस खाने, मांस खाना चाहिए उनका ये था, सब मांस खाते थे। और मीनम, मांस भी किसका, मीन का, मीन जो है मछली का। और च मुद्रा, अच्छे अच्छे पदार्थ खूब खाएं पिए मौज ले। और मैथुन च, मैथुन, ये 5 मकार उनके थे। यानी सब कुछ जो है अनैतिक कार्य। और मैं जो उसको वो अघोरी बोलते थे, बहुत अपना खाड़ा, वो मद पी करके इतना मस्त हो जाता था, खूब मस्त, और पीता चला जाता था, और उससे जो उल्टी होती जाती थी, उसको वमन हो जाता था, उसको सब जो है प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते। तो कितना उल्टा कार्य, कितना घृणित इसको जो है महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार प्रकाश में लिखा। ऐसे ही सिखों के भी 5 ककार है। 5 ककार, कंधा, केस, कच्छा, कृपाण और कड़ा। हाथ में कड़ा पहनते हैं तो उनके भी उस मत के 5 ककार। तो मेरे से एक ने पूछ लिया कि आपके भी कुछ हैं क्या चिन्ह? लगा है, आर्यों के भी 5 सकार है। क्या है? सकार। पहला सकार है श्रद्धा, दूसरा है सत्संग, तीसरा है स्वाध्याय, और चौथा है समर्पण, और 5वां सेवा। ये 5 ककार वैदिक सिद्धांत के। आज हमने 5 को छोड़ दिया। आते भी हैं तो आज समाज में चलो चलते हैं, पर हमारे यहाँ जितने लोग भी आते हैं सब जो है श्रद्धा के साथ में आते हैं, समर्पण के साथ में आते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्रद्धा और समर्पण जिसके हृदय में न हो, जिसके अंदर सेवा का भाव न हो, जो स्वाध्यायशील न हो। और सब लोग जो है आसपास से जुड़े हुए, और हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, श्रद्धा से युक्त हो, सेवा से युक्त हो, समर्पण से युक्त हो, और स्वाध्याय से युक्त हो। आज हमने बुराइयों का पुलिंदा अपने सर पर रखा हुआ, और ये बुराई बढ़ती जा रही है, सक्रिय हो रही है बुराई समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर। राष्ट्र की किसी को चिंता नहीं है, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, सब आंदोलन में लगे हुए हैं कि तेरा जो है चेहरा लाइट में आ जाए, तेरा चेहरा जो टेलीविजन पर रहे, फेसबुक पर रहे, चाहे किसी भी प्रकार से हो। जैसे पहले धन की होड़ लगी हुई है, धन आना चाहिए, किसी भी प्रकार से आए, चाहे भाई को कत्ल करके ही धन का स्वामी क्यों ना बन जाऊं, पर धन मेरे पास होना चाहिए। अनैतिक कार्यों से, घोटालों से, गमन से, किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी से, पर धन मेरे पास होना चाहिए, इस तरीके से धन कमाने में लगा। परंतु याद रखो, धन की 3 गति होती है। जो अनर्थ से कमाया हुआ, अन्याय से कमाया हुआ धन होता है, वो अनर्थ कहलाता है और वो विनाश में लगता है। और जो धर्म के अनुकूल कमाया हुआ धन होता है, धर्म से कमाया धन ही जो है अर्थ कहलाता है। इसीलिए हमारे 4 पुरुषार्थ ऋषियों ने हमें बताए हैं वेदों में, ईश्वर का जो संविधान है, उसने ईश्वर ने वो संविधान हमें दिया है, उसमें 4 पुरुषार्थ मनुष्य का जो उद्देश्य है संसार में भेजने का और संसार में आने का, वो क्या उद्देश्य है, इसको वेद का संविधान बता रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम रोज संध्या के मंत्र में भी धर्मार्थ काम मोक्ष सद्य सिद्धिर भवेत्, हे परमात्मा मुझे ये प्राप्त करा दे, और कब प्राप्त करा दे, फिर नहीं, अभी इसी अक्षर प्राप्त करा दे। ये हम रोज प्रार्थना करते हैं, धर्म की प्रार्थना करते हैं, मैं धार्मिक हो जाऊं, मेरे अधर्म से दूर चला जाऊं, प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर, मैं धर्म से वंचित न रह जाऊं, मेरे अंदर अधर्म का
एक लक्षण भी न आ जाए, ये हम प्रार्थना रोज करते हैं। और प्रभु मैं जो अर्थ कमा रहा हूँ, ये अर्थ जो है धर्म के अनुकूल हो, मेरे से कोई पाप कर्म न हो जाए, इसलिए धर्म के अनुसार ही धन कमाना चाहिए। धर्मार्थ काम, और उसको काम में जो लेना चाहिए वो अच्छे कामों में लेना चाहिए, दान में लेना चाहिए, धर्म के पुण्य कार्यों में लेना चाहिए। और धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो दान में देता है वो उत्तम गति है, जो अपने कार्यों में भोग करता है उसका धर्म के अनुसार तो वो मध्यम है थोड़ा सा, और नहीं तो निकष्ट में तो विनाश तो होता ही होता है। जो दान नहीं करता और काम में भी नहीं लेता, जोड़ करके रख जाता है, अपनी ग्रह करके रखता है, वो नाश में लगता है। आइए एक गीत और